हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 ये ट्यूटोरियल का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज देखेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा हंटर बाइडेन। वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हंटर बाइडेन हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गांव को साफ रखने की स्वच्छता से उद्देश्य से 100 दिनों की स्वच्छता अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसे क्लैप स्वच्छता अभियान नाम दिया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर, एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। एटीपी कप 2021 का आयोजन मेलबोर्न में किया गया है। इसकी विजेता रूस के डेनियल मेदवेदेव हैं। इस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा भारत। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के हैं तथा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी अमेरिका में निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर किया जा रहा है। यह परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 12 मार्च 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गुजरात। वर्ष 2021 में गुजरात सरकार द्वारा नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा 2021 में नई पर्यटन नीति का घोषणा किया गया है, और गुजरात के नए सीएम बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 7 अगस्त। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस बैंक को इज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एसबीआई। भारत सरकार ने 2021 में एसबीआई को इज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में प्रसिद्ध हैराथ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन जम्मू एवं कश्मीर के हैराथ पर्व का आयोजन किया जाता है। यह पर्व भगवान शंकर से संबंधित है, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पीसी मोदी। 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार पीसी मोदी प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। वे पी रामाचायुल का स्थान लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, एनसीबी का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एसएन प्रधान को। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिर्देशक एसएन प्रधान को बनाया गया है। एनसीबी का स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। सतत विकास हेतु भारत ने किस देश से समझौता किया है? दोस्तों इसके साथ इसका सी आंसर हो जाएगा जापान। भारत ने जून 2021 में सतत शहरी विकास हेतु जापान के साथ समझौता किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत ने जापान के साथ समझौता किया है और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 2020 में। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केरला में। आयुर्वेद पर चर्चा और इसके विकास हेतु वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 2021 में केरल में किया गया है। केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन और वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सुशील सिंह, दीपक जोशी, जयंत भार्गव, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा बने हैं। ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइडर कप 2021 का विजेता कौन है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है तथा वर्ष 2021 का विजेता अमेरिका है। वाकर कप, सोलफ कप आदि गोल्फ से संबंधित आता है और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं 46वें स्थान के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। हाल ही में ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान किया जाएगा और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, चीन। चीन ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से सभी लेन देन को अवैध घोषित किया है। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। 2020 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी में। क्वाड देशों तथा फ्रांस के मध्य होने वाले नौसेना अभ्यास का आयोजन 2021 में बंगाल के खाड़ी में किया गया है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस अमेरिका प्लस जापान, ये 4 देश मिलकर क्वाड समूह बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। आरबीआई ने 2021 में बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के हेतु नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवेनिल थ्रो से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 7th। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का 7वां स्थान है। पहले स्थान पर मोजाम्बिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रांड बैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया? दोस्तों इसका आंसर भी ए हो जाएगा, 2022 तक। भारत सरकार ने 2022 तक सभी गांवों को ब्रांड बैंड के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग का प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है और वहाँ के सीएम हैं
मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। भारतीय मूल की किस महिला को नासा के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा भाव्या लाल। नासा ने भाव्या लाल को अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की थी? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1992 ईस्वी में। भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा बांध। दिए गए विकल्पों में झील प्राकृतिक परिस्थिति का उदाहरण है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा झील। सॉरी, इसका आंसर झील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। परिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पादप। परिस्थितिकी तंत्र एवं स्वपोषी घटक पादप है। हरे पौधों का परिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। परावैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा त्वचा। परावैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा के कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहती है। ओजोन परत पर परावैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा N2O। N2O ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, और थीन बांध है जो रावी नदी पे है, और सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, और पोंग बांध जो है ब्यास नदी पे है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। दोस्तों इसका आंसर भी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान हो जाएगा। दक्कन पास दक्षिण और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा तंजानिया। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, एक निश्चित ज्वालामुखी है और स्टम्बोली जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा रेंगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए रेंगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। रेंगुर मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बरमुंडा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्व भाग को कहा जाता है। इसमें इथियोपिया, सोमालिया और जुबीती शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील में स्थित है, जबकि जयसमंद झील, पिछौला झील, राजसमंद झील आदि राजस्थान में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर। काजू की खेती के लिए निम्न में से कौन मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। काजू, चाय, इलायची आदि के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1983 में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा का है। देश में कुल उत्पादन में उड़ीसा अकेला
42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1952 में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना, न्याय, शिक्षा, पर्यटन आदि आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन को किस पर मापा जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा स्थिर दाम। जब जीडीपी की गणना एक दिए गए वर्ष में स्थित कीमतों के आधार पर होती है तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा वित्त सचिव का। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इससे ऊपर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर। राष्ट्रीय आय है, दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एनएनपी प्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। निवल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन जब फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। 5 दोस्त में से प्रत्येक की पॉकेट मनी 1000 रुपये है और छठे दोस्त की पॉकेट मनी 5 दोस्तों की औसत पॉकेट मनी से 600 रुपये कम है। सभी 6 दोस्तों की औसत पॉकेट मनी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 900 रुपया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर। 29, 91, 117 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर देख लेते हैं। एक वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर पर 1000 रुपये और 1500 रुपये की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 2:3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। अली एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और वह स्कूटर पर सवार होकर 60 किलोमीटर पर आवर की गति की शुरुआती बिंदु पर लौटता है। औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 68.57 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 22 सेंटीमीटर भुजा के एक धातु के ठोस धन को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों इसका आंसर बी सी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 के घ में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अर्थात समान कार्य के लिए पुरुषों एवं स्त्रियों के वेतन में भिन्नता भेदभाव नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्य में हिस्सा लेता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 84वां संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सांसद की बैठक होनी चाहिए? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत सांसद के प्रत्येक सदन को एक सत्र की अंतरिम बैठक के आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार सांसद की बैठक होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 57 नंबर। भारत में एक नया राज्य सूचित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत। संघीय अवधारणा के अनुरूप भारत में नए राज्यों के गठन संबंधित समस्त अधिकार भारत के सांसद की प्राप्त है। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बी आर मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, जबकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था का गठन की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य का व्यवस्था शुभारंभ किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 में यह उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनके ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता हो। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम की विशेषता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 नंबर। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 62 नंबर। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह असंत कठोर और अत्यंत लचीला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा उसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकारों का उल्लेख है। इसमें अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। उड़ीसा में कोकण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राजा नरसिंह देव वन ने। उड़ीसा के कोकण मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक राजा नरसिंह ने करवाया था। इस मंदिर 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रम 4 योजना है, जैसे दोआब क्षेत्र का कर वृद्धि, राजधानी में परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और चौथा है खुरासन एवं कराचिल का अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर क्या कहलाता था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, जजिया कर। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया लगाया गया था, मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात, जबकि गैर मुस्लिम से लिए जाने वाले भूमि खराज था और मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर उस उत्सर था। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखते हैं। दसवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, अकबर के।
दसवंत एवं बसाउन अकबर के दरबार में चित्रकार थे, जबकि इसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लोथल से। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा रुद्रदामन। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उससे संबंधित शासक गिरनार अभिलेख रुद्रदामन हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद आज भी इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है, एक वस्तु ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला आदि विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 6 वर्ष। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका आंसर ये है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द ही चला जाना चाहिए, यह कथन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। 1942 में भारत आय कमीशन के नेतृत्व में किया गया था और 1946 में कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यह आंदोलन 1920 से 22 तक के बीच हुआ था और इनका पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया, जिसका नाम 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर, गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1937 में। गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1937 में हुआ था। इस अधिनियम की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है, जो कांग्रेस के एक अधिवेशन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, जबकि आर्सेनिक 74 का ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के कोयले को कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर, कर्नाटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा यूरेनियम का। कर्नाटाइट यूरेनियम का अयस्क है, जबकि डेलामाइट, केलासाइट, ऑस्बेटाइट्स आदि कैल्शियम के अयस्क हैं तथा क्यूपेराइट तांबा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष में मिलकर रखा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बी और सी दोनों, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीजन। हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो
कार्बन N2O आदि है। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा रेटिना के पीछे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह एक स्थिर ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा चाल। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। किस वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पार्श्व तथा उल्टा। समतल दर्पण द्वारा बनाया जाने वाला प्रतिबिंब पार्श्व तथा उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी एवं वस्तु से बड़ा तथा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जिसमें विद्युत अपघटन की अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। यकृत में एल्काइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। यकृत में एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन होने का प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेसिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के तथा कैल्शियम रक्त थक्का जमने में मदद करता है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होगा, अग्नाशय होगा। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 4 भागों में। मानव हृदय निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित होता है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि छोटे छोटे कविताओं एवं कहानियों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। हीमोग्लोबिन क्या है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है, जबकि इसमें लोहा पाया जाता है। इसकी कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा विटामिन। श्वसन के दौरान केवल विटामिन का विघटन नहीं होता है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर। अपच या उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एटासिड। एंटासिड का पदार्थ या यौगिक है जो आमाशय की अम्लीयता को उदासीन करने का काम करता है। इससे अपच, सीने के जलन आदि के छुटकारा मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। नागर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बैडमिंटन से। नागर कप, चड्ढा कप, अमृत दीवानी कप आदि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी, जबकि बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके उल्लेख में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा वार एंड पीस, एडवर्ड थॉमस। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं, जबकि फेयरवेल टू
इंडियन पुस्तक के लेखक एडवर्ड थॉमस हैं, अन्य सभी सुमेलित सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, धनवंतरी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 ईस्वी से दिया जाता है, जबकि कृषि की पैदावार के उल्लेख योगदान के लिए बैरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा।